प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। पूरे मन से प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सप्ताह के लिए कि प्रभु ने और एक बार मुझे मौका दिया है कि उसके पवित्र कलाम पर मैं कुछ बात कर सकूँ, कुछ सरमन बना सकूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए उस जीवित परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबके लिए भी मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा ये परमेश्वर का पवित्र कलाम सुनते हैं। इसलिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम दुआ करते हैं और तुरंत आज जो परमेश्वर ने मन्ना हमारे लिए रखा है उसकी ओर बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु मसीह के आपने हमें ये दिन दिखाया, समय दिया है, इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु आज आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह सब पर उत्तर कराने दो प्रभु। आज हर एक को छो मेरे जीवित खुदा। जो जो कोई परमेश्वर आपके नाम पर विश्वास करता है प्रभु, वो अपने जीवन में कभी हारेगा नहीं, कभी वो बीमार नहीं गिरेगा, तो वो आगे बढ़ेगा प्रभु, उसको चंगाई से भरने वाला है। प्रभु आप बहुत ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर हो और हर एक को प्रभु आप देखते हो और हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते भी हो प्रभु। आज आपका पवित्र पवित्र आत्मा हर एक के घरों में उतर कर आने दो प्रभु और आज हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। हर एक से बात करो मेरे जीवित खुदा। जो कोई प्रभु आपसे दूर हो गए प्रभु, उन्हें दोबारा आपके पवित्र सामर्थ्य में, पवित्र स्थान में लेकर आओ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज हर एक से बात करने वाले में मैं विश्वास करती हूँ। आपका ये पवित्र वचन 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसे में दुआ करती हूँ मेरे जीवित खुदा। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनते प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हम देखते हैं बहुत बार कुछ कुछ जो दृष्टांत है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार है या लूक रचित सुसमाचार, मरकुस, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये सब जो चार ये जो प्रेरितों के ये जो सुसमाचार हम देखते हैं, वो परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे या जो प्रभु यीशु मसीह का दिल था या जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता था, वो हर एक बात उसने बहुत ज्यादातर दृष्टांतों में, पैराबल्स में उसने दिया हुआ है और उसके मन की बातें वो चाहता था कि हर एक बातों को वो उजागर नहीं करना चाहता था। कुछ बातों को वो सीक्रेटली अपने चेलों के लिए या आज हमारे लिए वो उजागर कर रहा है, रिवील कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे पैराबल्स है। तो आज मैंने प्रभु ने जो मुझे आज के लिए दिया है वचन, तो उसके ओर हम देखेंगे। मरकुस की किताब उसका 12वां अध्याय 1 से लेके 10 तक हम 9 तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो दृष्टांत है, तो वो दृष्टांत दुष्ट किसानों का दृष्टांत है। जो दुष्ट किसान थे उनके बारे में, और यहाँ पे वो जो हेडिंग है, वो जो टाइटल है ये अध्याय में, वो लिखा हुआ है दुष्ट किसानों का दृष्टांत। मतलब एक किसान का नहीं, तो प्लूरल है, अनेक है, अनेक किसानों का ये दृष्टांत है। तो वो क्या क्या दृष्टांत था मेरे प्रियो? तो हम एक दो वचन पहले देखेंगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और घुमट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, यानी उसने एक विनियार्ड वहां पर बनाया और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। बाड़ा या फेंस हम कब बांधते कि बाबा कोई जानवर आकर उसको तहस नहस न कर दे, कोई वो दाख मधु चुरा न ले, इसलिए उसके आसपास बाड़ा रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, सुरक्षा रहती है। और रस का कुंड खोदा कि बाबा वो सब तैयारी की कि जब वो दाख पक जाएंगे तो उसका रस निकालेंगे, उसके वाइन बना सकते हैं, और घूमट वाइन बनाया और किसानों को
किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। ठेका दिया मतलब उन किसानों के हाथ में वो विनयार्ड, वो दाख की बारी, उसने पूरे प्रिपरेशन करके पूरी तैयारी के साथ वो दाख की बारी उनके हाथ में दी। कि क्यों दी? क्योंकि तुम किसान हो, तुम किसान हो, तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, तुम उसको संभाल सकते हो, टाइम टू टाइम तुम उसको पानी दे सकते हो, खाद दे सकते हो, उसकी सुरक्षा कर सकते हो, ताकि वक्त आने पर उसे बहुत सारे फल आए। और ये अपेक्षा करके, ये इसका इंतजार करके या मन में वो ठान कर वो परदेश चला गया कि उसे ये विश्वास था कि मैंने जिनके हाथ में दिया है तो वो लोग उस दाख की बारी को पूरी रीति से, सच्चाई से, मन से, लगन से उसको संभालेंगे। इसलिए वो निश्चिंत होकर वो चला गया। और जब फल देने का समय आया, क्योंकि हर एक फल का एक ऋतु रहता है, एक समय रहता है, उस समय में वो पेड़ को बहुत सारे फल आते हैं। जैसे कि आम का समय रहता है, वो धूप काल में ही आता है आम। वो आम कभी देखते नहीं ठंडी में आम आए हैं, तो वो समर में आते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि फरवरी महीने से ही छोटे छोटे वो कच्चे आम वहां पर आने लगते हैं। तो मतलब हर एक फलों का एक सीजन रहता है। तो जब फल देने का समय आया तो उसने क्या किया, फल देने का मौसम में उसने किसानों के पास अपने एक दास को भेजा। क्यों भेजा? ये किसानों किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा। उसको भेजा कि जा, अभी मेरे बहुत सारे दाख आए होंगे, बहुत ग्रेप्स से लदा हुआ वो दाख की बारी रहेगी, तो जा तू लेकर आ, क्योंकि मैंने उनके हाथ में सौंपा था। और तो उसने उसको भेजा। तो वो लोग इतने वो दुष्ट थे, वो किसान, कि उन्होंने उसको पीटा। फिर वो धनी ने क्या किया, वो जो ओनर था, जो मालिक था, तो उसने क्या किया, फिर और किसी को भेजा। उन्होंने उसको भी बहुत सारा मारा, मार डाला, उसको खत्म कर दिया। फिर 2-3 बार ऐसा होने के बाद उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को उनके पास भेजा। तो उन्होंने क्या किया, उनमें से बहुतों बहुतों को उन्होंने मारा, पीटा, मार डाला, खत्म कर दिया। ये सब हो रहा था मेरे प्रो। और ये आज हमें ये दृष्टांत क्या दिखा रहा है? ये किसान कौन है मेरे प्रो? एक किस किसान के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं? ये किसान जो है, जो धर्मी अगुवाए थे, शास्त्री या फरीसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह वहां पर लोगों को बता रहा था। और वहां पर शास्त्री और फरीसी भी खड़े थे, पर उसने उनका डायरेक्ट नाम नहीं लिया। पर वो, जैसे कि मैंने कहा कि वो हमेशा दृष्टांत में बात करता था, पैराबल्स में उसने बात की है। उसी रीति से वो जो किसान थे, वो जो दुष्ट किसान थे, वो शास्त्री और फरीसी थे, जो अपने आप को बहुत धर्मी नेता, धर्म के अगुवाए मानते थे। और वो चाहते थे कि उनकी पूरी सत्ता इसराइली लोगों पर बनी रहे। और वो जो हमने देखा कि जो किसान थे, तो वह धर्मी नेता या अगुवे थे, जिनको दाख की बारी संभालने को दिया गया था। अभी दाख की बारी कौन है? ये जो विनियार्ड है, तो विनियार्ड कौन है? इसराइली और यहूदी लोग। और आज दाख की बारी हम लोग हैं। आज प्रभु हमारे लिए उसने किसी को भेजा है मेरे प्रभु। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि दाख की बारी का जो मालिक था, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई। तो वो मनुष्य, वो मालिक, वो स्वयं पिता परमेश्वर है। उस पिता परमेश्वर ने उसके जो चुने हुए लोग थे, इसराइली लोग, यहूदी लोग, तो उनको उन धर्म के अगुवाओं के हाथ में दिया था। प्रभु चाहता था कि यह पूरी रीति से लोगों को सच्चाई से और पवित्रता से वो परमेश्वर के कलाम को उनको सिखाए, उनको संभाले, उनकी देखभाल करे। वो बीमार है तो उनके लिए प्रेयर करे, और उनकी सहायता करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे अगुवों को रखा हुआ तब भी था और आज भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर दाख की बारी इसराइली लोग और यहूदी लोग थे, और आज हम है प्रभु यीशु मसीह के विनियार्ड। आज हम
प्रभु यीशु मसीह की वो दाग बारी है और प्रभु ने हमें उसमें संभाल के रखा है, परमेश्वर ने हमें छुपा के रखा हुआ है। तो शास्त्री और फरीसी अपने धर्मी नेता अपने आप को धर्मी नेता मानते थे और यीशु मसीह के बारे में प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में ये कह रहा है कि किसी इंसान ने लगाया और वो जो किसान थे, जो उस फल आने के वक्त में जो लोग उनके पास आते थे उनको मारते थे। तो जो लोग आते थे, जो पिता ने जो लोग भेजे थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो दुष्ट किसान कि जैसे कि मैंने बताया कि वो आते थे, उनको बताया जाता था, वो मालिक कहता था कि जाओ जाकर वो ग्रेप्स जो तैयार हुए उसको लेकर आओ, तो वो उसको मारते थे, उसकी बात सुनते नहीं थे, इनकार करते थे। उसी रीति से परमेश्वर ने जो अपने सेवक है, जो उसके अगुवे है या उसके भविष्यद्वक्ता है, उनको इस्राएली लोगों के पास भेजा था, यहूदी लोगों के पास भेजा था। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर का पवित्र कलाम है, उसके बारे में उनको सिखाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा था। परंतु लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनका इनकार किया, उन्हें मारा पीटा, परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसने यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं किया था। ये इस्राएली लोगों का भी एक रिबेलियन स्वभाव था उनका, वो हमेशा वो इसी रीति से उन्होंने परमेश्वर को हमेशा दुख दिया है। फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए धर्मी अगुवाओं को रखा हुआ था। तो ये जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, तो वे परमेश्वर को मतलब वो पूरे रोमी साम्राज्य में और इस्राएली और यहूदी लोगों पर अपनी सत्ता चलाना चाहते थे। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का हेट उन्होंने हमेशा नफरत की है प्रभु यीशु मसीह से। हम 6वीं आयत में पढ़ते हैं, अब एक ही रह गया था जो उसका परम पुत्र था, अंत में उसने उसे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पिता परमेश्वर ने देखा कि मैंने जो अगुवे रखे थे, जो धर्मी नेता अपने आप को मानते हैं, ये शास्त्री और फरीसी लोग, तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को उनके पास भेजा, क्योंकि उन्होंने जितना परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने सेवकों को उनके पास भेजा था, उन्होंने उनकी नहीं सुनी थी, उल्टा उन्होंने विद्रोह किया था उनके साथ। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि अब मेरा जो इकलौता पुत्र है, मैं उसको उनके पास भेजता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पुत्र की बात को मानेंगे, वो जो चमत्कार करेंगे उसके ऊपर विश्वास करेंगे और वे लोग मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पिता को लगा कि वो लोग मेरे पुत्र का आदर करेंगे, इसलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को उनके पास भेजा। ये किसके पास? जो किसान थे और जो दाग की बारी थी, इस्राएली लोग, यहूदी लोग और शास्त्री और फरीसियों के पास। और ये दृष्टांत जो है मेरे प्रियो, वो इस्राएली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, शास्त्री और फरीसी लोगों के लिए और आज हमारे लिए भी ये दृष्टांत एक उदाहरण है और वो हमारे लिए भी काम करता है मेरे प्रियो। हमको भी वो वचन प्रकट करता है मेरे प्रियो। तो प्रभु को लगा कि ये मेरे इकलौते पुत्र का आदर करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। 7वीं आयत में हम देखते हैं, पर उन किसानों ने आपस में कहा, अरे यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। तो वो जो लोग थे, वो दुष्ट किसान थे, तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि अरे ये तो वारिस है। मतलब शास्त्री और फरीसी लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ही परम पिता का इकलौता पुत्र है और वही उसका वारिस है। वो अच्छी तरह से उन्हें मालूम था कि यह चमत्कार उसके बगैर कोई नहीं कर सकता था, पर वो लोगों के सामने उस बात को स्वीकारना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने
बड़े बड़े काम किए थे। प्रभु यीशु मसीह उनके कुटिल स्वभाव को, उनके डाह करने वाले मन को, और जो एक हेट से भरा हुआ जो उनका हृदय था, जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से मालूम था, और वो उसके बारे में क्या सोच रहे ये भी प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, और वो उनको ही सुना रहा था। और फिर प्रभु यीशु मसीह ये जो दृष्टांत तो अपने सब लोगों को बता रहा था, उसमें लिखा हुआ है, पर उन किसानों ने आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालेंगे, तब मिरास यानी विरासत हमारी हो जाएंगी, यानी सब ये हमारा हो जाएंगे, ये इस्राएली लोगों पर हमारी सत्ता बनी रहेगी। फिर जो हम लोग जो कहेंगे, जो वचन सुनाएंगे, जो पढ़ाएंगे, वही उन लोगों पर वो विश्वास करेंगे, और हम उनके ऊपर विरासत कर पाएंगे, और ये सब चीजें यहूदी लोग, इस्राएली लोग, ये सब हमारे अंडर हो जाएंगे, और हम उनके ऊपर हमेशा सत्ता कर पाएंगे। वो उनकी सोच थी। प्रभु यीशु मसीह ये अपने मन में उसने जान लिया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह था, और पर उन दुष्ट किसानों ने उसका आदर नहीं किया। प्रभु ने, पिता ने भेजा उनको, प्रभु यीशु मसीह को सबके लिए, पर उन्होंने आदर नहीं किया। आज क्या हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं? क्या आज हम उसके पवित्र कलाम पर विश्वास करते हैं, या हम अपने ही मन के बारे में सोचते रहते हैं? देखो, जो भी समस्या है हमारे जीवन की, हमें प्रभु पर विश्वास करना है। हमें ये विश्वास करना है कि पिता ने इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा था, और जो उसके वचन है, जो उसके कलाम है, वो ऊपर से आए हुए हैं। जब हम उस बात को स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा से तैयार है। पर हमें हमारे पिता के इकलौते पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का पूरे मन से, सच्चे मन से आदर करना है, उसे रिस्पेक्ट देना है या उसे प्रभु स्वीकार करना है। मिरास से भेजे गए लोग परमेश्वर के दास और सेवक और भविष्यद्वक्ता पर यह धर्मी नेताओं ने लोगों पर अपनी सत्ता चलानी थी, इसलिए उनको पता था कि यही वारिस है, और उस विरासत को वो किसी को देना नहीं चाहते थे। इस्राएली और वो यहूदी लोगों पर वो खुद मिरास करना चाहते थे, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, उनके ऊपर सत्ता करना चाहते थे मेरे प्रियो। तो इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को मार डालना चाहा, और वो आपस में प्रभु यीशु मसीह के बारे में षड्यंत्र रचा रहे थे, पर लोगों से डर रहे थे कि, और उन्हें पता था कि शास्त्री फरीसी लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत हमारे ही बारे में बता रहा है, पर लोगों से डर के वो वहां पर चुप बैठे थे, क्योंकि वे दाग की बारी यानी इस्राएली लोगों पर सत्ता अपनी हाथों में ही रखना चाहते थे। लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे, बड़ी बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, और इनका जो इनकम था वो खत्म हो रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो किसी से पैसे नहीं ले रहा था। चंगा होने के लिए, उनके लिए जो बन सकेगा प्रभु यीशु मसीह ने किया था। भूखों को खिलाया था, नंगों को उसने खिलाया था, और उसने अंधों को दृष्टि दिया था, लंगड़ों को चलाया हुआ था, मृत लाजरस को उसने जिलाया था, और ये सब बातें वो लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। तो यीशु मसीह को दोबारा आने का समय मेरे प्रभु अब पूरा होने पर है। अभी हमें विश्वास करना है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वो क्रूसिफिकेशन पर और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? शैतान ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मैं मार डालता हूं, ताकि मैं पूरे जगत पर मेरी सत्ता में कायम करूंगा। उसे लगा कि मैं उसे खत्म करूंगा, इसलिए वो शास्त्री फरीसियों को यूज कर रहा था। परंतु पिता परमेश्वर ने शैतान को हराया, उसकी दुष्ट योजनाओं को प्रभु ने तहस नहस कर दिया, और उसने उसको मृतकों में से जिलाया, और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा मेरे प्रभु। तो जो दुष्ट किसानों ने सोचा था कि एकलौते पुत्रों को मार डाले, खत्म करे, और शास्त्री फरीसी भी अपने मन में षड्यंत्र रच रहे थे
कि वो प्रभु यीशु मसीह को खत्म करे, परंतु पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। प्रभु यीशु मसीह दोबारा उठ गया और वो पुनः आने वाला है। वो दोबारा आने का समय उसका पूरा होने पर है मेरे प्रभु। तो किसान जो धर्म के अगुवाई के विचारों को प्रभु यीशु मसीह जानता था, इसके पहले कि वो प्रभु यीशु मसीह को मार डाले, प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा, इस बातचीत के द्वारा लोगों को जाहिर कर रहा था अपने खुद के मृत्यु के बारे में। और वो एक भविष्यवाणी कर रहा था कि वो इकलौते पुत्र को मारने वाले हैं, और वो उनके मंसूबों को, शास्त्री फरीसी लोगों के, धर्मी अगुवों के इच्छाओं को यीशु मसीह प्रकट करना चाहता था। वो उसको खत्म करने के पहले शास्त्री फरीसी लोगों का पर्दाफाश करना चाहता था, इसलिए उसने ये दृष्टांत के द्वारा अपनी मन की बात उनके सामने रखी थी। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने खुद के और दुष्ट धर्मी अगुवों के बारे में भविष्यवाणी की थी। उसके खुद की मृत्यु के बारे में उसने ये भविष्यवाणी की थी कि ये दुष्ट लोग, ये दुष्ट किसान जो अपने आप को धर्म के अगुवे समझते हैं, वो पर पिता के इकलौते पुत्र को, यानी मुझे, प्रभु यीशु मसीह को, वो मार डालने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने खुद के मौत के बारे में भविष्यवाणी की थी। 9वीं आयत में हम देखते हैं, इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह 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 आकर, अब ये सब हुआ, अब वो जो स्वामी है बारी का, वो क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। अब स्वामी क्या करेगा? अब पिता क्या करेगा? पिता ने देखा कि लोग अपने मन में दुष्ट हुए, उन्होंने परमेश्वर के वचनों का द्वेष किया था और परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया था। इन लोगों ने, ये दुष्ट किसानों ने, वहां उस वक्त की दुष्ट पीढ़ी ने, और आज भी हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर का इनकार करते, उसके वचनों का इनकार करते हैं। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कलीसिया में भी ऐसा हो रहा है कि वो लोग परमेश्वर के वचनों को अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए उसको मोड़ तोड़ के वो अलग रीति से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्रभु। और आज हम देखते हैं, और वचन को जैसा चाहे वैसा मोड़कर अपने फायदे के लिए वो सिखाते। आज मंडली में भी यही हो रहा है, और मसीह के सच्चे सेवकों का लोग मजाक बना रहे। जिस रीति से वो दुष्ट किसान, उन्होंने एक एक सेवकों को मार डाला था, जो परमेश्वर ने लोग उनके लिए भेजे थे गॉस्पल प्रीच करने के लिए, सच्चा वचन उन्हें सिखाने के लिए, पर उनको वो मार डाले या बहुत सारा मार पीट कर उनको भगाते थे। आज हम देखते बहुत सारे चर्चेस में यही हो रहा है, प्रभु के सेवकों को मारा पीटा जा रहा है, पर लोग भूल रहे कि प्रभु का आगमन जल्दी ही होने वाला है मेरे प्रभु। तो पिता आकर फिर क्या करेगा? उन किसानों का नाश करेगा। हालेलुया। ये मत सोचो कि आज चर्चेस पर अत्याचार हो रहा है और प्रभु सब कुछ देख रहा है, शांत बैठा है। नहीं, उनका नाश परमेश्वर करने वाला है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सताया था और प्रभु ने उनका नाश भी किया है, फिर प्रभु क्या करेगा? प्रभु देख रहा है कि ये दाख की बारी को संभाल नहीं पा रहे, वो लोगों पर नियंत्रण कर रहे, कंट्रोल कर रहे, बजाय उनकी चिंता करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के बजाय, उनके लिए मध्यस्थी करने के बजाय, ये लोग बस उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे, बस अपनी ही सत्ता उनके ऊपर चला रहे और अपनी सत्ता हाथ से नहीं जाने दे रहे, अपनी मंडली को वो प्रेशराइज कर रहे। फिर पिता क्या करेगा? ऐसे जो दुष्ट अगुवे है, उनके लिए पिता क्या करेगा? फिर पिता वो दाख की बारी उनके हाथ से निकाल कर किसी और के हाथ में देगा, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर पाएगा, जिनके ऊपर प्रभु को भरोसा है, उनको प्रभु वो मंडली उनके हाथ में देगा। वो दाख की बारी आज हम लोग हैं, प्रभु हमें ऐसे लोगों को देगा कि जो सही रीति से, सही मायने में हमारी देखभाल करेगा, हमारे आत्मा को वो मजबूत खाना देगा, यानी अच्छे वचनों से हमारे सोल को,
हमारे स्पिरिट को तंदुरुस्त करने वाले ऐसे प्रभु के अगुवाओं के हाथ में वो हमें देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन हमें सच में परमेश्वर की ओर लेकर जाना है। यहूदी लोग जो घमंडी हो चुके थे मेरे प्रभु, और परमेश्वर के राज्य को अपनी मर्जी से चला रहे थे, ये शास्त्री फरीसी लोग, ये यहूदी लोग, ये घमंडी हो चुके थे और अपनी मर्जी से वो परमेश्वर के राज्य को चला रहे थे, इसलिए उसे अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, यानी अपनी निजी सत्ता वो बनाना चाहते थे। ये सब लोगों के ऊपर ये धर्मी अगुवे एक अपनी सत्ता चलाना चाहते थे। यही आज मंडली में हो रहा है। परंतु आज हमें नींद में से जागना है और वो पिता का इकलौते पुत्र का जो आगमन होने का समय निकट आ रहा है, हमें उसके स्वागत के लिए खड़ा होना है। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आज प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हम में अगर इस रीति से कोई दुष्टता है प्रभु, तो वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ। प्रभु, जो अगुवे आपने रखे हुए प्रभु, लोगों को सच्चे दिल से सिखाने के लिए प्रभु, उनकी चिंता करने के लिए, उनकी परवाह करने के लिए, उनके समस्याओं में दुआ करने के लिए प्रभु, ऐसे अगुवों के लिए प्रभु आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु, कि प्रभु आप सच्चे अगुवों को बनाओ प्रभु, और अच्छी दाख लता उनके हाथ में दे दो, अच्छी दाख की बारी उनके हाथ में दे दो प्रभु। जिस रीति से वो दुष्ट किसानों ने उसके लोगों को मार डाला, पीटा, उनको खत्म किया, इतना ही नहीं, उन्होंने उसके इकलौते पुत्र को भी खत्म किया। हे मेरे सच्चे खुदा, आज ये आपका अनुग्रह है कि आपने अपने इकलौते पुत्र को जिलाया, उसको उठाया। प्रभु यीशु मसीह उठ गया है प्रभु, और वो आपके साथ आपकी दाहिने ओर विराजमान है प्रभु। इसलिए मैं आज आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जितने लोग प्रभु आपके इस वचन में शामिल हुए प्रभु, और जिन्होंने ये वचन सुना है प्रभु, ये वचन उनके जीवनों में, उनके घरों में, उनके हृदय में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसे मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हरेक को प्रभु आप छुओ प्रभु, और उनको आशीषित करो प्रभु। हर एक घमंड, हर एक दुष्टता लोगों के मन से चली जाए, और वो पूरी मन से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे, उसके वचनों पर विश्वास करे प्रभु। ऐसे मैं दुआ करती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन लोगों के जीवनों में कार्य करने दो प्रभु, लोगों को चंगाई से भर दो प्रभु। जो लोग आज बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि जो भी आज बीमार है मेरे खुदा, उनको छुओ प्रभु, उनके हार्ट को नया कर दो, उनके किडनी को नया कर दो। जो किडनी फेल की समस्या है प्रभु, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक एथराइटिस के पेशेंट को छुओ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग सर्दी खांसी से परेशान है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, पूरी रीति से उन्हें चंगाई दो प्रभु। हर एक कमजोरी की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ, वीकनेस को यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके शरीर से वो दुष्ट दुरात्मा को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। हर एक कमजोरी चली जाए शरीर से यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनको आपके बल से, सामर्थ्य से भर दो प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनके वीजा पासपोर्ट के काम अटके पड़े हैं प्रभु, उनके वीजा में रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके पासपोर्ट में रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, प्रभु आज आप हरेक के ऊपर आपका हाथ आने दो, हरेक के ऊपर आपका अभिषेक आने दो प्रभु, और हरेक की जो जो समस्या है प्रभु, मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी ऑफिस की समस्या है, घर की समस्या है प्रभु, सब मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनको बढ़ोतरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अप्रेजल चाहिए, उन्हें अच्छे अप्रेजल से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन बच्चों की परीक्षा है प्रभु, एग्जाम है प्रभु, उन्हें अच्छे मार्क्स से पास करो प्रभु। उन्हें ज्ञान दो, बुद्धि दो, उनकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाओ प्रभु, उनकी मेमोरी को बढ़ाओ मेरे जीवित खुदा, और उन्हें अच्छे मार्क्स से आशीषित करो प्रभु।
प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी पति पत्नी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी सुंदर बच्चों से आशीषित करो, धर्मी बच्चों से आशीषित करो। उन गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा, और प्रभु वहां पर आपका कार्य होने दो प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु, बहुत सारे आपके अगुवे हैं कि उनके यहाँ बच्चे नहीं है, पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि उनको तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए, हर एक प्रभु स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, हाथ का दर्द, शोल्डर पेन, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाते हो, ताकि वो जॉइंट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो स्वेलिंग, वो सूजन, वो दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त आप उनको छुओ प्रभु। हर एक कैंसर के पेशेंट को छुओ प्रभु जी, हर एक हार्ट पेशेंट को छुओ मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक पेट की समस्या को, हर एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से वो चले जाए। हर एक इंडाइजेशन प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु जी। हर एक पेट की समस्या, हर्निया की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी आप कार्य करो प्रभु जी। हर एक पथरी की समस्या को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक वो स्टोन गिर जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए प्रभु, कि जो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए मन लगाकर प्रभु आपसे दुआ कर रहे मेरे जीवित खुदा। आपके पवित्र भंडार से मेरे जीवित खुदा, जो आपने सोच रखा है, जो आपने तैयार किया है एक अदम के लिए हव्वा, और हव्वा के लिए अदम, प्रभु आपने बनाए थे। आपने वो पहला पति पत्नी रचाया इस संसार में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके अनुग्रह से प्रभु उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से, आपके पवित्र भंडार से उन्हें दे दो प्रभु। इस साल प्रभु जो भी बच्चों के विवाह बहुत सालों से नहीं हो पा रहे प्रभु, उन्हें अच्छे जीवन संगिनी से, अच्छे लाइफ पार्टनर से, अच्छे जीवन साथी से उन्हें आशीषित करो। हालेलुया। प्रभु हर एक की प्रार्थनाओं को सुनो, उन्हें छुओ और आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु, जो आपने अपनी दाग की बारी में हमें रखा है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।